जब तक मजा नहीं देता पिलाते हो। मैं राजस्थान में जयपुर में पढ़ा हूँ साहब। अच्छा। उस वक्त में मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर थे। एक बार उन पे इनकम टैक्स की रेड हुई, तो रेड में बड़ा दौलत निकली। तो इनकम टैक्स कमिश्नर बोले सुखाड़िया साहब अब आप गए। बोले अरे साहब गुप्ता जी क्या बात आपने कही, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। उनकी बीवी कोर्ट में पहुंची। ये कह दी उसने? है जी, ये कह दी उसने? हाँ जी, बड़े मजाकिया आदमी थे। 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, किसी की हिम्मत नहीं सुखाड़िया जो हिला दे। तो वहाँ जाके उनकी बीवी बोली मैं तो पेशा करती नहीं। अब मेरे पास आने वाले मुझे क्या देते थे, मैंने कभी गिन के लिया नहीं। वहाँ कोटेवाली थी, कोटेवाली थी वो। अच्छा, वास्तव में थी, एक्चुअल थी। उन्होंने बढ़िया किया, जो आज के मिनिस्टर जेल जाते हैं उससे तो बढ़िया काम करा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, सुखाड़िया जी ने अपने हिसाब से ठीक काम कर लिया। अजी साहब सुखाड़िया जी की तूती बोलती थी राजस्थान में, क्या पूछो। और हम महावीर हाई स्कूल में पढ़ते थे और उनकी लड़कियां वहाँ पढ़ती थी। हम लोग कश्मीर जा रहे थे टूर, हमने एक से कहा भाई सीधा तेरा बाप क्या कहा। बेगम ने क्या कहा? बेगम ने कहा भाई मैं तो कोठे वाली हूँ। तो मेरे पास आने वाले रईसी आते थे, कोई भक्कड़ तो आते नहीं थे। अब क्या देखते थे, मैंने कभी गिन के लिया नहीं। बोले अब ये इनकम टैक्स कमिश्नर साहब बता रहे हैं, मुझे पता नहीं कितनी दौलत मेरे पास है। बोले जो इन्होंने ले ली उसका भी हिसाब इनके पास है, जो पड़ी है उसका भी मेरे पास हिसाब नहीं है। मेरे पास तो जैसे आई मैंने रख दी, गिना नहीं कभी। बोले मुझे कभी गिनने की जरूरत ही नहीं हुई, तो मैं दौलत काहे के लिए गिनूं? मेरा कोई शौक पूरा होने से रहा नहीं, तो इसलिए मेरे पास जैसी दौलत आ। कश्मीर में गए टूर पे तो हाँ, तो हमने कहा भाई तेरा बाप कुछ दे देगा पैसे। तो उसने बाप से पूछा होगा कि भाई ऐसे ऐसे टूर जा रहा है, एक हमारे क्लास का लड़का है वो कह रहा था कुछ पैसे दे दोगे। तो उसकी बीवी ने कहा ऐसा है तू लिखवा ला कितने पैसे चाहिए। तो सस्ता टाइम था, हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा डरते डरते यार 5000 रुपये लिखवा लो। जवाब में 25,000 रुपये आ गए। ऐसे दिलदार थी बीवी भी उसकी। और टूर ही सारा फ्री हो गया। 5,000 रुपये बहुत होते थे, 10 लड़के गए थे, बड़ा सस्ता टाइम था वो जमाना। हाँ, कैसे गए थे? हम लोग गाड़ी से गए थे, ट्रेन से। फिर वहाँ से जम्मू से वो जाती थी बस, वो भी 2 दिन में पहुँचती थी, एक दिन एक रास्ते में पड़ती थी खुद। आप तो देवानंद के टाइम के ही हो। जी वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। उसके बाप ने थोड़े साल पहले गलती की, मेरे बाप ने थोड़े साल बाद। गलती दोनों के बाप ने की। अब माँ मेरी शरीफ थी, वो बेचारी चुप रही। इस चक्कर में मेरी माँ मारी गई। मैं अपनी माँ का 8वां बच्चा था। और मेरे पैदा होने के बाद मेरे बाप की फैक्ट्री बंद हो गई। ताला लग गया। 34 साल में मेरा बाप रंडवा हो गया। हमारे नागर साहब ऐसे हो गए। अच्छा क्या? इनके लिए कुछ बताओ। दूसरी गई, तीसरी का इंतजाम करना है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वैसे एक बात बताऊँ आपको, वैसे तो लोग दूसरी तीसरी करते हैं, पर आदमी की शादी एक ही बार होती है। अगर नसीब में हो तो उसी से सुख मिल जाता, और नसीब में ना हो तो आप 10 कर लो, सुख नहीं मिलता। तालियां बजाओ भाई। नहीं मिलता, ये मेरा तजुर्बा है। नहीं आपका मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी जाने के बाद मैं बहुत भटका हूँ। आखिर मैं भी आदमी हूँ, तो भगवान तो हूँ। इधर जगह जगह मुंह मारा मैंने, और जगह जगह की लड़कियां मेरे पास आई। तो मुझे किसी से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये लड़की भी ऐसी है कि जिससे कुछ मौका मिले या कुछ। ये तो ये अगर ऊपर वाले ने आपके नसीब में सुख लिखा है तो 2 पैसे में सुख मिल जाए, ना मिले तो करोड़ में नहीं मिले। एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक गोली की ख्वाहिश है, उसे एक टॉफी मिल गई, वो कूदता हुआ चला जाता है, तो उसे एक टॉफी में सुख मिल जाता। पहले बच्चे बनो। हाँ, मतलब ऐसा है कि सुख की बात है, आप जिसको सुख कहते हैं उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख है। और नहीं मिले तो साहब करोड़ों अरबों में भी कुछ नहीं मिलता। नहीं आपको ऐसे ऐसे विचार है इनका, विचार है सुख लेने का विचार है। अभी इनको क्या कहें आप? है जी, इनसे क्या कहें? ये तो दरअसल में लगता है नादान है। अरे खोए खोए से बड़े नादान है, शोलों को हवा देते हैं। क्या नजरों से लग रहा है। इनसे कहिए ये वो गाना गाया करें, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो साहब सही बात। उसमें एक वो जो स्टैंजा बड़ा अच्छा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे बजती हो शहनाइयाँ सी कानों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ